शकुनी की कूटनीति से युधिष्ठिर को जुए के खेल में बुलाया गया। एक एक करके उन्होंने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाई और अंत में स्वयं को भी। फिर उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में खींच मंगवाया तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई। दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने उसकी लाज रखी और उसका वस्त्र अनंत हो गया। दुशासन थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ। यह दृश्य सभा में बैठे सभी लोगों के लिए एक चेतावनी था। अधर्म जब अपनी सीमा पार करता है तो धर्म की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इस अपमान के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास। वन में रहते हुए उन्होंने अनेक ऋषियों और तपस्वियों से भेंट की। द्रौपदी ने भी अनेक कठिनाइयां सही। वनवास के बाद अज्ञातवास में पांडव विराट नगर पहुंचे। वहां उन्होंने भेष बदलकर राजा विराट के दरबार में सेवा की। अर्जुन ने नर्तकी का रूप लिया, भीम ने रसोइयां, युधिष्ठिर ने ज्योतिषी, नकुल ने अश्वपाल और सहदेव ने गौपाल का कार्य किया। उसी समय कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण किया। यहीं अर्जुन ने अपने छुपाए हुए गांडीव धनुष को उठाकर विराट की सेना का नेतृत्व किया और कौरवों को पराजित किया। इस प्रकार पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास पूर्ण किया। अब वे हस्तिनापुर लौटने के अधिकारी थे, लेकिन कौरवों ने राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। यहीं से कुरुक्षेत्र युद्ध की ज्वाला भड़कने लगी। पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास पूर्ण कर लिया था। अब वे धर्म के अनुसार हस्तिनापुर के आधे राज्य के अधिकारी थे, लेकिन दुर्योधन के हृदय में न तो धर्म था और न ही न्याय। उसका मन अपमान और ईर्ष्या से भरा हुआ था। जब पांडवों ने राज्य की मांग की तो दुर्योधन ने ठाका मारते हुए कहा, उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दी जाएगी। यहीं से युद्ध की ज्वाला प्रज्वलित हुई। पांडवों ने सोचा कि पहले शांति का मार्ग अपनाया जाए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन का हृदय कठोर है, फिर भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए यह प्रयास किया। जब कृष्ण सभा में पहुंचे तो उन्होंने धृतराष्ट्र और सभासदों से कहा, पांडव अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। यदि आप उन्हें उनका हिस्सा लौटा दें तो रक्तपात से बचा जा सकता है, युद्ध से केवल विनाश होगा। लेकिन दुर्योधन हंस पड़ा। उसने कहा, कृष्ण, तुम मेरे शत्रुओं के दूत बनकर आए हो। मैं पांडवों को एक तिनके जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यदि उन्हें जीना है तो दास बनकर जिए। जब दुर्योधन ने देखा कि कृष्ण सभा में सबको धर्म का बोध करा रहे हैं तो उसने षड्यंत्र रचा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि कृष्ण को बांध लो, लेकिन कौन बांध सकता है स्वयं भगवान को। कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। उनके शरीर से अनगिनत सूर्य की भांति तेज प्रकट हुआ। सभा में बैठे भीष्म, द्रोण और विदुर तक ने उनके चरणों में शीश झुका दिया। दुर्योधन और उसके साथी भय से कांप उठे। फिर कृष्ण ने कहा, मैं यहां शांति का संदेश लेकर आया था, परंतु तुम युद्ध चाहते हो तो सुनो, अब युद्ध निश्चित है। कौरव और पांडव दोनों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। प्रत्येक ओर विशाल सेना का संगठन हुआ। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना। लेकिन युद्ध शक्ति से नहीं, धर्म से जीता जाता है। पांडवों ने श्री कृष्ण से भी सहायता मांगी। कृष्ण ने कहा, एक ओर मेरी सेना है और दूसरी ओर मैं स्वयं, लेकिन बिना शस्त्र उठाए। पहले अर्जुन आए, इसलिए उन्हें अधिकार मिला कि वे पहले चुने। अर्जुन ने कहा, मुझे आप चाहिए माधव, सेना नहीं। दुर्योधन प्रसन्न हुआ और उसने कृष्ण की नारायणी सेना को अपने पक्ष में ले लिया। लेकिन असली बल तो स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने सारथी बनकर अर्जुन का मार्गदर्शन करने का निश्चय किया। सभा में जब युद्ध की बात चली तो 3 महावीरों ने प्रतिज्ञा ली। भीष्म ने कहा, मैं पांडवों से पूर्ण शक्ति से युद्ध करूंगा, परंतु स्त्री और निहत्थे पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। द्रोण ने कहा, मैं युद्ध करूंगा, परंतु पांडवों को मारने की इच्छा मेरे मन में नहीं होगी। और कर्ण ने कहा, जब तक भीष्म सेनापति हैं, मैं युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यही शपथें आगे चलकर महाभारत की दिशा बदलने वाली थीं। सभी प्रयास विफल हो गए। पांडवों ने 5 ग्राम मांगकर भी समझौता करना चाहा, लेकिन दुर्योधन ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। अब कुरुक्षेत्र युद्ध अटल हो गया। धरती कांप उठी, नदियां उफनने लगीं, आकाश में अपशकुन दिखाई दिए। ऋषियों और देवताओं ने कहा,
यह युद्ध केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का संग्राम है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था। दोनों पक्ष सेनाओं के साथ कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े। कौरवों की ओर भीष्म पितामह सेनापति बने और पांडवों की ओर धृष्टद्युम्न को सेनापति चुना गया। युद्ध भूमि सज चुकी थी, अब केवल शंखनाद की प्रतीक्षा थी। कुरुक्षेत्र की भूमि जहां कभी ऋषियों ने यज्ञ किए थे और जहां धर्म की नींव रखी गई थी, अब रक्त रंजित होने को तैयार थी। सातों ओर गगनभेदी नगाड़े बज रहे थे, शंख फूंके जा रहे थे और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। जब अर्जुन ने अपने रथ से दोनों सेनाओं को देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसने देखा एक ओर अपने कौरव भाई, दूसरी ओर पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, मित्र और रिश्तेदार। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने गुरुजनों, बंधुओं और मित्रों का वध कर कैसे विजय प्राप्त करूं? यह राज्य, यह सुख मुझे शोक और पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं देगा। अर्जुन का धनुष एक गांडीव उसके हाथ से छूट गया। उसका हृदय करुणा से भर उठा और वह रथ में बैठकर रोने लगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह मोह तुम्हें शोभा नहीं देता। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है और धर्म की रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है। तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैंने इस सृष्टि को रचा है और मैं ही इसका संहारक भी हूं। उठो अर्जुन और युद्ध करो। कृष्ण के वचनों ने अर्जुन को जागृत किया। उसके भीतर से संशय मिट गया। उसने गांडी उठाया और कहा, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यहीं से भगवत गीता का दिव्य ज्ञान मानव जाति के लिए शाश्वत मार्गदर्शन बन गया। पहला शंख भीष्म पितामह ने बजाया। उसके बाद दुर्योधन, कर्ण और अन्य योद्धाओं ने भी शंख फूंका। पांडवों की ओर से कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाए। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हो गया। कौरव सेना का सेनापति भीष्म पितामह थे। उनके नेतृत्व में कौरव सेना भीषण युद्ध करने लगी। उनकी गति और शक्ति ऐसी थी कि पांडव सेना डगमगाने लगी। अर्जुन भी पितामह के सामने विवश हो जाता था, क्योंकि उनके चरणों में उसका बाल्यकाल बीता था। भीष्म ने अनेक पांडव सैनिकों का वध किया। कौरव सेना गर्व से भर उठी। दुर्योधन प्रसन्न था और कहने लगा, देखो, मेरे पितामह अकेले ही पांडवों की सेना को नष्ट कर देंगे। लेकिन पांडव भी पीछे हटने वाले नहीं थे। भीम ने दुर्योधन के भाइयों को एक एक कर मारना शुरू किया। दशकों कौरव वीर भीम की गदा से मारे गए। 10वें दिन दुर्योधन ने भीष्म से कहा, पितामह, आप पूरे मन से युद्ध नहीं कर रहे। आपके हृदय में पांडवों के लिए स्नेह है। यह सुनकर भीष्म क्रोधित हो उठे और बोले, आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि पूरी पांडव सेना कांप उठेगी। उन्होंने प्रतिज्ञा की, कल तक मैं या तो अर्जुन को मार दूंगा या फिर स्वयं युद्ध भूमि में गिर जाऊंगा। 10वें दिन भीष्म ने प्रचंड आक्रमण किया। उनके बाणों की वर्षा से पांडव सेना छिन्न भिन्न होने लगी। अर्जुन का रथ भी बाणों से ढक गया। कृष्ण ने स्वयं सारथी बनकर अर्जुन का रथ चलाया और कहा, पार्थ, अब विलंब मत करो। यदि भीष्म जीवित रहे तो पांडव सेना नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने बाण चलाए, परंतु वह भीष्म को मारने में संकोच कर रहा था। तब कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया कि भीष्म केवल उन्हीं की ओर से गिरेंगे जिन्हें वे स्वयं मरना स्वीकार करें। भीष्म ने पहले ही इच्छा की थी कि वे शिखंडी के सम्मुख शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री थे। कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन के रथ के आगे खड़ा कर दिया। भीष्म ने बाण छोड़ दिए और निशस्त्र हो गए। तब अर्जुन ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि भीष्म का शरीर शरशैया बन गया। उनका पूरा शरीर बाणों से ढक गया और वे धरती पर नहीं गिरे, बल्कि बाणों की शैया पर टिक गए। भीष्म मुस्कुराते हुए बोले, अब मैं मृत्यु का वर्ण तभी करूंगा जब सूर्य उत्तरायण होगा। तब तक मैं इसी शरशैया पर रहूंगा। कौरव सेना रो पड़ी। दुर्योधन निराश हो गया। पांडवों ने भी भीष्म के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि वे उनके पितामह थे। इस प्रकार महाभारत युद्ध के पहले चरण का अंत हुआ। अब सेनापति आचार्य द्रोण बनाए गए। कुरुक्षेत्र की भूमि अब तक लहूलुहान हो चुकी थी। 10 दिनों तक पितामह भीष्म ने अपनी अपराजेय शक्ति से पांडव सेना को रौंदा था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म को शरशैया पर सुलाया, युद्ध का स्वरूप ही बदल गया।
अब पांडवों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि भीष्म के बाद कौरवों की सेना का नेतृत्व कौन करेगा। और तभी दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से आग्रह किया कि वे कौरव सेना के सेनापति बने। गुरु द्रोण ने यह दायित्व स्वीकार किया, पर द्रोण केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि एक अपराजेय योद्धा भी थे। उनके हाथ में धनुष उठते ही ऐसा लगता मानो अग्नि बरस रही हो। 11वें दिन से लेकर 14वें दिन तक का युद्ध उनके नेतृत्व में और भी भयानक हो गया। गुरु द्रोण का एक ही लक्ष्य था, पांडव सेना को तहस नहस करना। लेकिन साथ ही उन्हें एक और शंका भी खाई जा रही थी। वे जानते थे कि पांडव उनके ही शिष्य हैं। उन्हें मारना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन युद्ध में न रिश्ते देखे जाते हैं न भावनाएं। 11वें दिन युद्ध शुरू हुआ। द्रोण ने अपने कौशल से पांडवों की सेना को कई जगह तोड़ा। अर्जुन उनके सामने डट गए। गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े थे। बाणों की वर्षा होने लगी। आकाश में ऐसा लग रहा था मानो बिजली की चमकें टकरा रही हों। 12वें और 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा। यह वह रणनीति थी जिसे तोड़ना आसान नहीं था। केवल कुछ गिने चुने योद्धा ही इसका रहस्य जानते थे। अर्जुन उसमें घुसकर उसे नष्ट कर सकते थे, लेकिन उस समय वे दूर किसी और मोर्चे पर थे। युधिष्ठिर संकट में थे। तब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री ने मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सिखाया है, परंतु उससे बाहर निकलना नहीं सिखाया। फिर भी मैं पांडवों की रक्षा हेतु इसमें प्रवेश करूंगा। दर्शकों, सोचिए उस दृश्य को। 16 वर्ष का युवा, हिम्मत और तेज से भरा, अकेला खड़ा है लाखों सैनिकों के सामने। पांडव सहम गए, पर अभिमन्यु का आत्मविश्वास अडिग था। उसने धनुष उठाया और अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। अभिमन्यु ने एक एक करके कौरवों के महारथियों को पराजित किया। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन सब उसके सामने टिक न सके। यहां तक कि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी उसकी वीरता देखकर दंग रह गए। लेकिन कौरवों ने मिलकर षड्यंत्र किया। युद्ध का नियम था कि एक समय में एक योद्धा एक से लड़ेगा, पर अभिमन्यु के सामने सब मिलकर टूट पड़े। जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया ताकि पांडव अंदर न आ सकें। बाहर अर्जुन अनुपस्थित थे, अंदर अभिमन्यु अकेला था। और वहीं हुई महाभारत की सबसे दुखद घटना। सब मिलकर नियम तोड़कर उस वीर बालक को मार डाला गया। दोस्तों, इस दृश्य को सोचते ही मन कांप उठता है। द्रौपदी का लाडला, पांडवों की उम्मीद, अर्जुन की आंखों का तारा, अभिमन्यु कौरवों की कायरता का शिकार हो गया। जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो उनका कलेजा फट गया। उन्होंने शपथ ली, यदि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध न कर सका तो मैं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। युद्ध के 14वें दिन का दृश्य, ये महाभारत के इतिहास का सबसे भीषण दिन था। सूरज आकाश में धीरे धीरे ढल रहा था। अर्जुन के सामने एक एक कर कौरवों के महारथी आए। कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोण, कृपाचार्य, दुशासन, सब ने मिलकर अर्जुन को रोकने की कोशिश की, पर कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन का मार्गदर्शन किया। अर्जुन का गांडीव धनुष गर्जना कर रहा था। उनके बाण आकाश में बिजली की तरह चमकते और हजारों सैनिकों को भस्म कर देते। कृष्ण ने रथ को अद्भुत कौशल से चलाते हुए अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचाया। सूरज ढलने ही वाला था। तभी कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों में छिपा दिया। कौरव खुशी से चिल्ला उठे। सूर्यास्त हो गया। अर्जुन की प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। जयद्रथ हंसने लगा और तभी बादल हटे, सूर्य फिर से चमका और उसी क्षण अर्जुन ने अपने दिव्य बाण से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, यह दृश्य देख पूरा कुरुक्षेत्र स्तब्ध रह गया। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। पांडव सेना उत्साह से गूंज उठी और कौरव सेना निराशा में डूब गई। महाभारत की इस अमर कथा में अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों के पतन के बाद भी कौरव सेना टूटने का नाम नहीं ले रही थी। अब रणभूमि में उतरे थे कर्ण, जिन्हें दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा माना जाता था। सूर्यपुत्र कर्ण, जो अर्जुन के बराबर ही थे, बल्कि कई बार उनसे भी महान समझे जाते थे। वे जन्म से ही कवच और कुंडल धारण करके पैदा हुए थे, लेकिन अपनी दानशीलता के कारण उन्होंने इंद्र को अपना दिव्य कवच कुंडल दान कर दिया था। कुरुक्षेत्र की धूल में जब कर्ण ने रथ संभाला तो पूरी कौरव सेना का उत्साह बढ़ गया। दुर्योधन के मन में यह विश्वास जागा कि अब पांडवों की हार निश्चित है, परंतु भाग्य का खेल अलग ही था।
द्रोणाचार्य के वध के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। यह वही कर्ण था जिसने सदैव दुर्योधन का साथ दिया, जो उसका सबसे निकट मित्र था। दुर्योधन जानता था कि अर्जुन को रोकने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ कर्ण में है। कर्ण ने सेना का नेतृत्व संभालते ही भीषण संहार मचाया। उसकी गदा, भाला और बाणों की वर्षा से पांडवों की सेना चारों ओर से टूटने लगी। भीम, नकुल और सहदेव तक को कर्ण की वीरता के सामने पीछे हटना पड़ा। अब युद्ध भूमि पर वह क्षण आया जिसका इंतजार सभी को था, अर्जुन और कर्ण का आमना सामना। एक ओर कृष्ण द्वारा संचालित अर्जुन का रथ, दूसरी ओर शल्य द्वारा चलाया जा रहा कर्ण का रथ। धरती कांप उठी, आकाश में बाणों की बिजली चमकने लगी। दोनों महारथियों ने दिव्यास्त्र चलाए। कभी अर्जुन का अग्न्यास्त्र कर्ण के अस्त्र को भस्म कर देता, कभी कर्ण का नागास्त्र अर्जुन को लगभग समाप्त कर देता। कर्ण ने नागास्त्र चलाया और वह बाण सीधे अर्जुन के सिर की ओर आया, किंतु कृष्ण ने उस क्षण रथ को जरा सा झुका दिया और बाण अर्जुन के मुकुट को काटते हुए निकल गया। अर्जुन बाल बाल बचे। कर्ण के जीवन में कई श्राप जुड़े थे। परशुराम के श्राप के कारण उसे वह दिव्य अस्त्र सही समय पर याद नहीं आया। एक और श्राप यह था कि जब जब वह संकट में होगा, उसका रथ धंस जाएगा। युद्ध भूमि में ठीक ऐसा ही हुआ। कर्ण का रथ धरती में धंस गया। वह उतरा और पहिया निकालने लगा। तभी अर्जुन ने उसे मारने का अवसर पाया। कर्ण ने धर्म की दुहाई दी, अर्जुन, यह अन्याय है, शस्त्र छोड़ो जब तक मैं रथ का पहिया निकालूं। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, कर्ण, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तेरे मन में धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को अकेले घेर कर मारा गया तब तेरे भीतर धर्म क्यों नहीं जागा? आज तुझे तेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और एक दिव्य बाण से कर्ण का वध कर दिया। सूर्यपुत्र कर्ण कुरुक्षेत्र की भूमि पर ढेर हो गए। कर्ण के वध के बाद कौरव सेना का मनोबल टूट गया। अब सेनापति बने शल्य, जो मद्र देश के राजा थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन पांडवों और विशेषकर युधिष्ठिर के बाणों से शल्य भी रणभूमि में गिर पड़े। कौरव सेना के नाश के बाद अब युद्ध भूमि में सिर्फ दुर्योधन ही शेष रह गया। वह अपने गदा युद्ध में अपराजित माना जाता था, परंतु जब उसने देखा कि उसकी पूरी सेना खत्म हो चुकी है तो वह भयभीत होकर भाग निकला और सरोवर में छिप गया। कृष्ण ने पांडवों को वहां तक पहुंचाया। दुर्योधन बाहर आया और बोला, मैं अब भी तुम सबको गदा युद्ध में हरा सकता हूं। भीम ने उसकी चुनौती स्वीकार की। कुरुक्षेत्र की अंतिम रात, एक ओर दुर्योधन, दूसरी ओर भीम, दोनों ने गदा उठाई। दोनों महाबली थे। धरती कांप उठी। दुर्योधन की गदा प्रहार से भीम कई बार लड़खड़ा गए। कृष्ण ने भीम को संकेत दिया, जांघ पर वार करो, क्योंकि यही दुर्योधन का दुर्बल स्थान है। भीम ने प्रतिज्ञा निभाते हुए अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर भीषण प्रहार किया। दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जांघें चूर चूर हो गईं। वह तड़पने लगा। भीम ने उसे याद दिलाया, यह वही प्रतिज्ञा थी जो मैंने द्रौपदी के अपमान के दिन ली थी। आज मैंने उसे पूरा कर दिया। दुर्योधन अंतिम समय में पड़ा था, तभी उसके पास अश्वत्थामा पहुंचा। उसने वचन दिया कि वह पांडवों का वंश समाप्त कर देगा। रात में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। जब द्रौपदी को यह पता चला तो उसका हृदय फट गया। वह विलाप करती हुई पांडवों के पास पहुंची। अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया। द्रौपदी ने कहा, उसे मत मारो, उसे उसके पापों के साथ जीवित रहने दो। यही उसका सबसे बड़ा दंड है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हुआ। धूल, रक्त और आहों से भरी वह भूमि अब मौन हो गई थी। कौरव वंश समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी तो हुए, परंतु हृदय से वे टूट चुके थे। धृतराष्ट्र और गांधारी विलाप करते रहे। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि यदुवंश भी नष्ट होगा। यहाँ आकर महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। धर्म की जीत हुई, किंतु इतनी बड़ी कीमत चुकाकर कि स्वयं विजेता भी हार गए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि, जो कभी धर्म और अधर्म की निर्णायक रणभूमि बनी थी, अब शवों से पटी पड़ी थी। लाखों योद्धाओं का रक्त मिट्टी में समा चुका था। रथों के टूटे पहिए, बिखरे अस्त्र शस्त्र और जले हुए ध्वज, सब इस महान युद्ध की भयावहता का प्रमाण दे रहे थे। आकाश तक गूंजने वाला शंखनाद अब मौन हो गया था।
केवल शोक और करुणा का स्वर बचा था। धृतराष्ट्र और गांधारी को जब यह समाचार मिला कि उनके 100 पुत्र काल का ग्रास बन चुके हैं, तो उनके हृदय में असहनीय पीड़ा उत्पन्न हुई। गांधारी ने शोक में आंखें मूंद कर तपस्या की, और जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो उनका क्रोध उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, हे माधव, आप सर्वशक्तिमान होकर भी इस विनाश को रोक सकते थे। आपने चाहा तो पांडवों को विजयी बनाया, पर मेरे 100 पुत्रों का वध होने दिया। मैं आपको श्राप देती हूं कि आपके वंश का भी इसी प्रकार नाश होगा। श्री कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, माता श्री, आपका श्राप सत्य होगा। मेरे वंश का भी नाश होगा, पर यह सब समय की धारा है। धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए यह होना आवश्यक था। गांधारी का यह श्राप ही आगे चलकर यादव वंश के विनाश का कारण बना और द्वारका नगर समुद्र में डूब गया। अब पांडवों का राज्याभिषेक हुआ। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र और गांधारी ने भारी मन से राज्य त्याग दिया और वन को प्रस्थान किया। विदुर भी तपस्या हेतु वन में चले गए। पांडवों ने राज्य को धर्मपूर्वक चलाया। युधिष्ठिर न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। अर्जुन ने परीक्षित को अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के गर्भ से सुरक्षित जन्म लेने में सहायता की। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया था, श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से परीक्षित की रक्षा की और इस प्रकार पांडव वंश आगे बढ़ा। काल बीतता गया। युद्ध की विभीषिका ने सबके मन में शांति और वैराग्य भर दिया। एक दिन पांडवों ने निश्चय किया कि अब इस भौतिक राज्य से उन्हें कोई मोह नहीं रहा। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्तराधिकारी बनाना चाहा, पर सभी ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाने का निर्णय लिया। पांडवों ने महान अश्वमेध यज्ञ किया और फिर हिमालय की ओर अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान किया। यह यात्रा उनकी महाप्रस्थानिका कहलाती है। सबसे पहले द्रौपदी मार्ग में गिर पड़ी। भीम ने पूछा, धर्मराज, द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि उनके मन में अर्जुन के प्रति विशेष मोह था। फिर क्रमशः सहदेव, नकुल और अर्जुन गिरे। युधिष्ठिर ने प्रत्येक के पतन का कारण बताया। सहदेव अपने ज्ञान पर गर्व करते थे, नकुल अपने रूप पर और अर्जुन अपने पराक्रम पर। अंत में भीम भी गिर पड़े। भीम ने कहा, भैया, मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम भोजन और बल पर गर्व करते थे। अंततः केवल युधिष्ठिर ही जीवित रहे। उनके साथ धर्मदेव का प्रतीक एक कुत्ता चल रहा था। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्रदेव ने कहा, धर्मराज, आप स्वर्ग में प्रवेश करें। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जब तक यह कुत्ता मेरे साथ न आए, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्रदेव ने कहा, स्वर्ग में कुत्ते का प्रवेश वर्जित है। तब युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, यदि यह नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उसी क्षण कुत्ता धर्मदेव के रूप में प्रकट हुआ और कहा, हे पुत्र, तुमने धरती पर सत्य और धर्म का पालन किया। अब स्वर्ग के अधिकारी हो। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों और भाइयों को देखा। इस प्रकार पांडवों का जीवन चिरंतन कथा बन गया। इधर समय के साथ श्री कृष्ण ने भी अपनी लीलाएं पूर्ण की। यादव वंश में कलह हुआ और गांधारी के श्राप के अनुसार वे आपस में ही युद्ध करके नष्ट हो गए। द्वारका समुद्र में समा गई। स्वयं श्री कृष्ण ने वन में अपने प्राण त्यागे और बैकुंठ धाम लौट गए। महाभारत की यह गाथा केवल युद्ध की कथा नहीं है। यह धर्म और अधर्म, लोभ और त्याग, मोह और वैराग्य और जीवन और मृत्यु का शाश्वत संदेश है। यह हमें सिखाती है कि अंततः सत्य ही विजयी होता है। दोस्तों, यदि आपको महाभारत की यह अमर कथा और हमारे इस डॉक्यूमेंट्री के सभी भाग पसंद आए हों, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे।